ओम जय श्री हरि विष्णु जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल अमृत गगन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। मित्रों, आज है रविवार, पुष्य योग 9 जून 2024 को, यानी कि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र लग रहा है और रविवार के दिन है, इसलिए इसे रवि पुष्य योग कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं रवि पुष्य योग का महत्व कितना अधिक होता है। रवि पुष्य योग में अगर आप कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर कोई औषधि निर्माण करना चाहते हैं, जड़ या फिर रत्न इत्यादि धारण करना चाहते हैं, तो यह योग मतलब रवि पुष्य योग का जो नक्षत्र होता है, संयोग होता है, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला माना जाता है। रवि पुष्य योग में अगर आप कोई भी मंत्र जपते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है, कोई भी उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। या यूं कहें कि पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी उपाय आपको जन्म जन्मांतर तक लाभ देता है, क्योंकि यह नक्षत्र जो होता है, इसमें किया गया जो भी कार्य होता है वह संचित हो जाता है। अच्छा या बुरा जो भी आप कार्य करते हैं वह संचित पाप कर्म या पुण्य कर्म के रूप में आपको प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आप रवि पुष्य योग आता है या फिर गुरु पुष्य योग आता है तो इस समय में शुभ कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे बताने जा रही हूँ कि आज जो रवि पुष्य योग लग रहा है, इस समय में आपको क्या करना है जिससे कि आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाए। आर्थिक समृद्धि की कामना हो, संतान की कामना हो, सौभाग्य की कामना हो, विवाह की कामना हो, हर प्रकार की कामना इस उपाय को करने से पूरी हो जाएगी। अगर इस उपाय को आप सही तरीके से पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको इस सब की जानकारी मिलेगी और आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हाँ, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अगर संभव हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि रवि पुष्य योग कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है आज रात में 8:20 पर पुष्य नक्षत्र का योग प्रारंभ हो रहा है और वहीं 10 जून को रात 9:20 पर पुष्य नक्षत्र यानी कि रवि पुष्य योग का संयोग समाप्त हो जाएगा। रात्रि 8:20 से सुबह 5:40 तक आपको यह योग प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में मैं आपको जड़ धारण करने का उपाय आप लोगों को शेयर करती हूँ, लेकिन अब जो समय है मतलब रात में हम किसी भी प्रकार से पौधे को स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए किसी पौधे से जड़ नहीं ले सकते। लेकिन इसके अलावा अगर आपने पहले से जड़ धारण कर रखी है या फिर घर में धन रखने के स्थान पर आपने जड़ रखा है तो उस जड़ का पूजन इस समय में आप जरूर कीजिएगा। अगर आपने धारण कर रखा है तो उसे निकालकर और जल के छींटे देकर उसका पंचोपचार विधि से पूजन कर लीजिए। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। रवि पुष्य योग में भगवान सूर्य के मंत्रों का जप किया जाता है, तो दोबारा से आप उस जड़ को सिद्ध कर सकते हैं। मतलब थोड़े से मंत्र उच्चारण के द्वारा उसमें एनर्जी डाल सकते हैं, ऊर्जा प्रवाहित कर सकते हैं। यह काम आप लोग जरूर कीजिएगा। रात में 8:20 पर पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है, तो उस समय में आपको एक विशेष उपाय करना है। तुलसी में आपको दीपदान करना है। वैसे तो आज रविवार है, बहुत से लोग कहेंगे कि तुलसी में दीपदान नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि रविवार के दिन भी तुलसी में दीपदान जरूर करना चाहिए। जल नहीं दे सकते हैं लेकिन दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो आज तो वैसे भी रवि पुष्य योग का संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। रात में 8:20 पर शुद्ध घी का एक दीपक तुलसी के पास प्रज्वलित करके उसमें आपको 2 लौंग डालनी है। फूल वाली लौंग और माँ तुलसी से अपने मन की कामना कहना है। लौंग आप सभी जानते हैं किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए लौंग का प्रयोग किया जाता है। तो पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिए,
उसके बाद से अपने हाथ में लौंग लेकर अपने मन की कामना कहिए और अपने मन की कामना करते हुए वो लौंग आपको दीपक में डालना है, जो भी आपकी मनोकामना हो। एक मंत्र है जिसका आपको जप करना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। इस मंत्र का कम से कम 11 बार और अगर आपके पास समय हो तो 108 बार जप कर लीजिए और इसके बाद अपने मन की कामना कहिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। इसी के साथ एक और उपाय आपको करना है। एक दीपक ले, उस दीपक में आपको 2 मुखी बत्तियां रखनी हैं और उसमें शुद्ध सरसों का तेल डालकर उसे आपको घर के मुख्य गेट के दाहिने तरफ आपको रखना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद 2 फूल वाली लौंग उस दीपक में आपको डालनी है और अपने मन की मनोकामना कहनी है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हो तो उसे दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए और माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। लौंग किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम होता है और तमाम तरह की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उनको आकर्षित करती है, सुख समृद्धि संपदा को आकर्षित करती है। लौंग का प्रयोग इसलिए कीजिएगा, आज पुष्य नक्षत्र है। जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप उपाय करते हैं, उसका फल आपको सिर्फ इसी जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों तक प्राप्त होता है। तीसरा उपाय और कर लीजिएगा, आप एक रोटी बना लीजिए और उस रोटी में आपको शुद्ध घी लगाना है और गुड़ रखना है और यह रोटी आपको गाय को खिलाना है। मान लीजिए आपको गाय नहीं मिल पाती है इस समय में, तो ऐसे में क्या करें, गाय के निमित्त आप वो रोटी निकाल कर रख दीजिए, फिर अगले दिन सुबह भी आप उस रोटी को खिला सकते हैं। उसका भी फल आपको इतना ही प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय में जो हम दान का संकल्प भी लेते हैं उसका भी फल हमें उतना ही प्राप्त होता है। अब यह तो हो गए बहुत कुछ छोटे छोटे उपाय जो बहुत अचूक उपाय हैं जो हर कोई कर सकता है। एक विशेष उपाय जो आपको आज के दिन हर प्रकार की सुख समृद्धि संपदा का वरदान दे सकता है, सौभाग्य का, संतान का, विवाह का वरदान दे सकता है, वह आज रवि पुष्य नक्षत्र में आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, जैसे कि किसी की कोई भी मनोकामना हो वो आपकी पूरी हो सकती है। पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होने से पहले आपको स्नान कर लेना है। अगर स्नान नहीं कर सकते तो हाथ पांव तो जरूर धो लें और अपने वस्त्र जरूर बदल लें। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले जो आपको उपाय बताए हैं, आपको तुलसी में दीपक, घर के मुख्य द्वार पर दीपक और गाय को रोटी देना है, ये सब कार्य आप कर लीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और वहीं पर आसन डालकर बैठ जाइए। अब इसके बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर या मूर्ति आपके पास है उसे विराजित कर लीजिए और जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि, उसे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए। अब देखिए, अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध हो तो आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। लाल फूल या फिर पीले फूल अगर नहीं है तो ऐसे में मानसिक रूप से यह कल्पना कीजिए मन को शांत करके कि आप भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद आपको संकल्प लेना है कि श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज पुष्य नक्षत्र में मैं अपनी इस मनोकामना से, मतलब यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना कहनी है जिस भी कामना से आप पूजा कर रहे हैं, धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो, नौकरी की हो या फिर जीवन में सफलता पाना चाहते हो, यश पाना चाहते हो, मान सम्मान पाना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, आप उस इच्छा से पूजा का संकल्प लीजिए और संकल्प कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके सामने 16 बार श्री सूक्त का पाठ कर रही हूँ। आप जिस भी कामना से श्री सूक्त का पाठ करते हैं आपकी वह कामना पूरी होती है। अगर आप निष्काम भाव से श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो विश्वास कीजिए आपकी हर प्रकार की कामना, मतलब जो भी आपके घर में जरूरतें हैं, सब माता लक्ष्मी पूरी कर देती हैं। चाहे वह धन की कामना हो, सौभाग्य की कामना हो, संतान की कामना हो, किसी भी प्रकार की कामना हो, मतलब इस पाठ को करने से अष्टलक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है, तो हर प्रकार की संपदा आपको प्राप्त हो जाती है। 16 बार पाठ करने के बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, मैंने अभी जो श्री सूक्त का पाठ किया वह सब आपके
बाएं हाथ में अर्पित करती हूँ या अर्पित करती हूँ। आप स्वीकार कीजिए और इस पाठ का शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए। जाने अनजाने कोई भूल चूक हो चुकी हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, पाठ करने से पहले अपने सामने एक शुद्ध जल का पात्र रखिए और पाठ पूरा होने के बाद श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की आरती जरूर कीजिए। ठीक है, मतलब आरती के बिना तो कोई भी पूजा पूरी होती ही नहीं है, तो आप लोग आरती भी जरूर कीजिए। अब जैसे कि आपका पाठ पूरा हो जाता है तो क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। आपने आरती कर ली, आपने अब आपको जो जल का पात्र है, जिस पात्र में आपने जल रखा है, उस जल में से पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दीजिए। स्वयं भी ग्रहण कीजिए। प्रसाद जो आपने माँ को अर्पित किया है सबको जरूर दीजिए थोड़ा थोड़ा उसमें से, और स्वयं भी ग्रहण कीजिए। विश्वास कीजिए आपके मन की कामना चाहे कोई भी हो, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपको वह प्राप्त हो जाती है। तो कोई भी ऐसी कामना नहीं जो अधूरी रह जाए। तो भगवान पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, और हाँ, जो भी हम मनोकामना करते हैं उसके लिए हमारा प्रयास भी उसी स्तर का होना चाहिए, तभी हमारी कामना पूरी होती है। पूजा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम और अधिक मेहनत कर पाते हैं और अधिक सही दिशा में बढ़ पाते हैं, जिससे कि हमारी मनोकामना पूर्ण होने में भगवान हमारी मदद कर पाते हैं। एक और चीज, जैसे कि सुबह तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और सूर्योदय से सूर्योदय तक का दिन माना जाता है, तो रविवार का दिन सूर्योदय तक रहेगा। तो आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप स्नान करते हैं और पूजा पाठ इत्यादि ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं तो उसका फल भी आपको पुष्य नक्षत्र का ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपसे जितना बन पड़े करने का प्रयास कीजिए। यह सभी उपाय जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको लाभ अवश्य होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।